गैंगस्टर हो सारे तुम, माफिया हो ये पढ़े लिखे लोग भी सारे। खैर मैं तो इनको क्या, वो कहते हैं ना ये मर्दे नादा पे कलामे नरमो नाजुक बेअसर किताबों का आपके पास क्या असर हो रहा है। दूसरा मैं अभी आपसे यही बात कर रहा था ना, मुझे आप जवाब दें जरा कि उधर से बच्चा पढ़ के निकला है आपका मद्रास से, तो आज माइक्रोसॉफ्ट का हेड बन गया आईआईटी से पढ़ के, तो ये अपने देख लेंगे। ग्रुप्स वो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। अब क्या है कि अफगानिस्तान जो है वो एक कंप्लीट लॉलेसनेस प्लेस है कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं इसराइली यरगलमालियों को रिहा करने के लिए, अगर ये सीज़ फायर हो जाती है। लेकिन इसराइल इस मूड में लगता नहीं है, क्योंकि इसराइल ने भी ज़रा टफ पोजीशन ली है। अगर सच बोले हमारा तालीम का निज़ाम तो दूर दूर तक भी नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि पढ़ के आई हूँ, अभी तक पढ़ रही हूँ। हम डिग्री लेते हैं तो डिग्री की वैल्यू सिर्फ एक कागज़ होती है। नमस्कार दोस्तों आईआईटी गुजरात से पढ़े पवन आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के सीईओ बन चुके हैं, जिस पर साजिद तरार का दर्द छलक रहा है। साजिद तरार का कहना है कि यदि कोई पाकिस्तान से डिग्री लेकर के जाता है तो वो दूसरे देशों में उसको भगा दिया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान की डिग्री की कोई वैल्यू ही नहीं है। जबकि आईआईटी से पढ़े लोग दूसरे देशों में जा कर के बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात है और आज पूरी दुनिया में भारतीयों का जलवा देखा जा रहा है। करें कंपैरिजन के साथ, फिर कहते हैं नहीं जी हम ये हैं हम वो हैं, करें ना कंपैरिजन के साथ, चले फिर। लेकिन सर उनके एस्टेब्लिशमेंट नहीं चला रही ना, हमारे यहाँ तो जो मिनिस्टर लगे हुए हैं, जो कुछ हो रहा है तो ये एस्टेब्लिशमेंट ही तो करवा रही होती है। मुझे ये प्रूव कर दें कि एस्टेब्लिशमेंट छोड़ दे, आप चला पाएंगे? सर वो चलाने देंगे तब ना ये लोग सीखेंगे, बढ़ेंगे आगे। किस तरह सीखेंगे? हर चीज में तो सर ये घुसे होते हैं, हर चीज में। 1886 में बना था एचईएम कॉलेज, 1886 में। सर अगर एस्टेब्लिशमेंट या एजेंसी फौज अपना काम कर रही होती तो क्या ये चाइनीज मारे जाते इस तरह से? ये अपना काम कर ही नहीं रहे। कभी क्रिकेट खेलना सिखा रहे हैं तो कभी पाकिस्तानी भाईजान है ना आरजू, वो भी तो पाकिस्तानी भाईजान है। कौन से ब्रिटिश है वो या जर्मन है? वो भी तो आप के बहन भाई है। वो भी जिस तरह आप जिस तरह एचईएम चला रहे हैं इस तरह वो चला रहे हैं। ये डीएनए का प्रॉब्लम है भाई। ये आरजू ये मामूली चीज नहीं है। ये तो कहते हैं ना कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है सारा। लेकिन ये कि देखें सख्त अफसोस है जो इस वक्त हो रहा है, जहां से भी हो रहा है, कि कहीं से भी कोई अच्छी खबर ही नहीं आ रही है। मैं तरस जाता हूं कि पाकिस्तान से कोई अच्छी खबर सुनी जाए कि पाकिस्तान में यार कोई अच्छा हो रहा है, कोई पाक से सर 2 दिन पहले लोग बड़े खुश थे जो ये बातचीत कर रहे थे कि भारत के साथ ट्रेड खोलने की बात हो रही थी। नहीं, और अब भारत नहीं, वो चुटकुला था, वो मजाक था भाई। वो तो लतीफा सुनाया भाईजान, डार भाईजान ने लतीफा सुनाया है। आप क्या वो मजाक करते हैं? आप वो कहते हैं शहीदों से मजाक करते हैं आप मुझे ये बताएं, डार साहब का स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, मैंने सुना है स्टेटमेंट। पता नहीं, या तो फिर या मैं भारत होके आया हूं, मेरे 2-4 इंटरव्यू चले हैं तो शायद उन्हें पता, शायद सोचा हो कि ये यार बात तो ठीक कर रहे हैं। आरजू मुझे ये बताएं कि डार साहब ने के बयान से क्या फर्क पड़ा? डार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के बिजनेसमैन चाहते हैं, हम नहीं चाहते, बिजनेसमैन चाहते हैं कि भारत से ट्रेड किया जाए। भाई वाह, क्यों करेंगे भी आपसे वो ट्रेड? आपके ऊपर एलिगेशन है कि आप दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं। आपने उसके बारे में कुछ उनको नहीं बताया कि अभी हम किस तरह आपको एतमाद में लेंगे। हाफिज सईद साहब को आप प्रमोट कर रहे हैं जहां बैठ कर, उसका कुछ नहीं बताया। उनके एतराजात उनसे पूछा आपने? आपके कहने से क्या होता है? लेकिन मजाक अच्छा था, ठीक है। कहते हैं कि दिल लगाने के लिए अच्छी बात है। इस पे 2-4 लौंडे लपाड़े ट्वीट करेंगे, कुछ ये करेंगे वो करेंगे, इससे आगे नहीं है। लेकिन एक ये मैं बात बता दूं आरजू, आपके सर्वाइवल के लिए जरूरी है 2 चीजें। भारत से ट्रेड करें, ईरान अफगानिस्तान के साथ स्मगलिंग बंद करके आप उनके साथ भी ट्रेड करें। लेकिन वहां आपकी स्टेट नहीं चाहती कि आप स्मगलिंग बंद हो, क्योंकि पैसा ही बहुत है उसमें। बिल्कुल, उसमें पैसा ही बहुत ज्यादा। स्टेट खुद ट्रेड नहीं चाहती, स्मगलिंग चाहती है। तो फिर मैं इसका कोई बाहर से आके क्या करेगा? जब पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को नहीं चलाना चाहते तो आप मुझे ये बताएं दूसरी दुनिया का सर फटा है कि आपको जाके कहीं आए जी चलाएं। अब इस वक्त आपको मैंने बहुत अरसा पहले कह दिया था आरजू कि मोमबत्तियां ले लें आप, क्योंकि आईएमएफ का लोन आ रहा है। वो तो पाकिस्तान नहीं पहुंचेगा, लेकिन आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल सर, ये एक और प्रोग्राम में भी जाने वाले हैं, उसकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। सुनामी आने वाली है आरजू, महंगाई की सुनामी आने वाली है।
आपकी चीखें यहाँ वॉशिंगटन डीसी तक लोगों को आएंगी सुनने में। तैयार हो जाए। अब इसके लिए मैं आपको वार्न कर रहा हूं, क्योंकि $8 बिलियन अभी ताजा ताजा आएगा और उसके ऊपर दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां तो महंगी हो जाएंगी, लेकिन आपके गुर्दे नहीं बचेंगे, ये मैं बता। सर पीआईए को भी तो ये प्राइवेटाइज कर रहे हैं, पीआईए भी कोई उसके लिए देखिए, अपनी प्राइवेटाइज थोड़ी करना है। कोई फ्रंटमैन देख के उसके नाम करेंगे ट्रांसफर, अपने किसी भतीजे भांजे को देंगे। ये कौन सा प्राइवेट है? वो बेकार चलना चलती ना चलाती है। और उसका लेकिन को वारदात डालेंगे। हम वारदात डालने के मास्टर हैं भाई, हम मास्टर हैं। हम तो चीजें लीगली हम थोड़ी करते हैं, हम तो फ्रंट मैनों के जरिए इधर उधर बेच के हजम कर जाते हैं। मैं आपको अगले दिन क्या कहा था, $86 बिलियन, $86 बिलियन खा के आपने डकार भी नहीं मारा। आप हंस रहे ऊपर से। $86 बिलियन का लोन है इस वक्त पाकिस्तान पे। सर ये वो तो इन्होंने देना ही नहीं है ना, कोई अगर ले सकता है तो लेके दिखा दे इनसे पैसे। ये ऐसे ही कोई टोपी ड्रामा कर देंगे। मगर सर ये जो बार बार अटैक हो रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका से कहें कि जी हम फिर वो दहशतगर्दी की जंग जो चीमा साहब बहुत कहा करते हैं, फिर उसमें ना चले जाए पैसा मांगने के लिए, ना जाए कि लाइए नहीं मांग रहे हैं पैसे, तो मांग रहे हैं मुसलसल। आप कह रहे हैं मुसलसल अमेरिकन को, भाईजान जो आपको $85 बिलियन का असला छोड़ आए हैं वो हमारा सर फाड़ रहा है। वो आप मुसलसल पैसे मांग, कोई पता नहीं है वही वारदात हो कि भाई इधर से उनकी तवज्जो लेने के लिए कुछ करें। लेकिन अब दुनिया इंटरेस्टेड नहीं है। उसकी वजह बता देता हूं। इस वक्त गाजा की जंग जो है ना, आज सबसे बड़ी खबर ये है, यूनाइटेड अब अमेरिका ने यहाँ पे पैंतरा बदल लिया है। उन्होंने तो ऐसे नहीं हो सकता भाई। कश्मीर के जो वासी हैं, वहाँ रहने वाले हैं, वो जिधर जाएंगे लैंड भी उधर ही जाएगी ना। ये तो नहीं हो सकता कि उनको उठाकर जो है ना हिंदुस्तान में फेंक दे तो कश्मीर में, ऐसा नहीं होगा। 95% आबादी जो है वो मुसलमानों की है कश्मीर के अंदर, 95% आबादी है। और जो है 15% आबादी जो है ना वो उस पर हावी नहीं हो सकती, इसलिए उनका फैसला है इधर। और वो ज़मीन भी आएगी और पूरी कश्मीरी कौम भी इधर आएगी। अंकल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा जैसा आप कह रहे हैं वैसा हो जाए। 70 साल का तजर्बा है, मैं तारीख पढ़ी हुई है, मुझे नहीं पता। 100% पूरी दुनिया की जो है इस बांग्लादेश हमसे जुड़ा, इंडिया तो एक दफा भी नहीं। बांग्ला सुन लें, बांग्लादेश ये टूटा। बांग्लादेशियों को इन्होंने, ये सियासतदानों की गलती थी। वज़ीर आज़म उसको जीता हुआ था, उसको बना देते थे। ये गलती तो करते हैं, इसी, लेकिन टूटा तो हमसे ही ना। तहरीक लिखी गई ना कि बांग्लादेश पाकिस्तान से निकला हुआ टूटा हुआ हिस्सा, लेकिन हिस्ट्री में इंडिया का कोई हिस्सा टूटा नहीं है कभी। एक बात है, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का हिस्सा था, वो अलग हुआ ना। 76 सालों की बात कर रही हूँ ना, वो तो 47 में हो गया था। मजीद जो है वो हिंदुस्तान की किस्मत में टूटना लिखा हुआ है, वो होगा 100%। मैं यकीन से कहता हूँ आपको, यकीन से। और हमें कहा जाता है कि भाई अब कोई एक्सपीरियंस लाओ या कोई अपनी प्रैक्टिस या कुछ और लेके आओ। और जॉब्स जो है इतना पैसा लगाने के बाद 20,000 30,000 इतना बस पकड़ के हम गधे बने होते हैं, यहाँ रुल रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। जॉब्स नहीं मिलती हमें पाकिस्तान के अंदर, और फिर एट द एंड जिसके पास पैसा वो बाहर चला जाता है। आप नहीं देखती अखबार के पेजेस देखे, उनमें जॉब्स के इश्तिहार भरे हुए हैं, ऐड भरे हुए हैं। आप वो जॉब की बात कर रहे हैं जो एक पढ़ा लिखा नहीं करना चाहता। मैंने 4 साल, मेरी बात सुनो, मैंने 4 साल की डिग्री लिया, अब मैं वो 20,000 की जॉब करूंगी, ऐसा तो नहीं ना होता है कि पढ़ा लिखा तो उसको तो अपना इतना शऊर ही नहीं है कि जिसका मेरे वालिदैन है मैं उनको क्या दे सकता हूँ, उसको तो इतना ही शऊर नहीं है। बात ये है कि यहाँ शऊर इस चीज़ का है कि लोग डिग्रियाँ लेके उनको आगे सूझबूझ नहीं है काम करने की। यहाँ हाँ मैं सही बता रहा हूँ कि असल में बात यह है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, लेकिन उतनी स्किल्स हमारे पास भी नहीं होती, हमें उस तरह पढ़ाया नहीं जाता। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मिलती नहीं है। मेरा मैथ्स कम्युनिकेशन फील्ड है, 4 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, प्रैक्टिकल अभी तक नहीं मेरा कोई हाथ हुआ। जो मैं अपने बलबूते सीख रही हूँ, मतलब खुद से कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। हाँ, बोल रही हूँ 8वां सेमेस्टर मेरा भी है साइकोलॉजी में, लेकिन कुछ भी नहीं है जो पढ़ाया जा रहा हो, जो हम कहें कि वाकई जो पढ़ने वाला है। तो यहाँ डिग्री लेके फिर भी वैसे ही फिरना है जैसे दूसरे फिर रहे हैं। तो हमारी पाकिस्तान की कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो है टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आती। तो दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त अपनी फ़ौजी जनरलों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि पाकिस्तान के फ़ौजी जनरलों ने जिस तरह से
पाकिस्तान का सारा बजट पाकिस्तान के डिफेंस पर ही कर दिया, जिससे पाकिस्तान में ना तो कोई एजुकेशन बजट मिलता है और ना पाकिस्तान में हेल्थ का बजट मिलता है, जिससे पाकिस्तानी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिस तरह से भारत के आईआईटी के पढ़े लिखे लोग दुनिया में जा कर के बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात हैं, उस पर पाकिस्तानी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि यूट्यूब से लेकर फेसबुक, गूगल हर जगह सीईओ भारतीय ही मौजूद हैं। यही कारण है कि पाकिस्तानी भी इस वक्त भारतीय एजुकेशन की तारीफ करने पर मजबूर हो गए हैं। जिस तरह से भारत के आईआईटी का जलवा इस वक्त पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, उसे लेकर के पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान को भी कुछ भारत से सीखना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान का कोई भी बंदा पाकिस्तान से डिग्री लेकर के जाता है तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, हर जगह उसको मार मार करके भगा दिया जाता है। जबकि भारत के आईआईटी से पढ़े लोगों को दूसरे देशों में जाकर बड़ी बड़ी पोस्टों पर तैनात किया जाता है, जिससे पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तान की सरकार को भारत से सीखना चाहिए। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।